दिखावों से लबरेज मॉडर्न संस्कृति से पर्दा उठाती एक कहानी घर घर की। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बार बार अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है। मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ? तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हो गए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर ये 3 लाख भारी पड़ रहे थे। वो बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वो उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या हो। हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से टप-टप आंसू निकलने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियाँ करते हैं, आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वो पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना कर दिया। खुशबू, आज पता चला ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करूं खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा दिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ 1 डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उनके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।